बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्वदेश प्रेम शीर्षक, जो कि रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा है। जहाँ तक हमने पढ़ा उसके आगे पढ़ेंगे। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है, नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पे। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने देश के प्रति सबके मन में प्रेम होता है। अपने देश को कोई भी छोड़ करके जाना नहीं चाहता। तो क्या कहते हैं? विश्वत रेखा का वासी जो विश्वत रेखा पे रहने वाला है, जीता है नित हाँफ हाँफ कर। जहाँ पे असहनीय गर्मी पड़ती है, गर्मी के कारण वह हाँफता रहता है, आसानी से वह सांस भी नहीं ले पाता है, फिर भी वह अपने देश के प्रति रखता है अनुराग अलौकिक प्रेम रखता है, दिव्य प्रेम रखता है। वह अपनी मातृभूमि को छोड़ करके कहीं शीतल स्थान पे, कहीं सुखद स्थान पे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम है, असाधारण श्रद्धा है। और क्या कहते हैं? ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है काँप काँप कर। और जो ध्रुव प्रदेश पे रहने वाला है, जहाँ हमेशा हिम यानी बर्फ़ जमा रहता है, तम मतलब अंधकार, जहाँ हमेशा अंधकार रहता है, जहाँ पर सूर्य के दर्शन नहीं होते, जहाँ पे ठंड के कारण काँपते रहते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पे कर देता है प्राण न्यौछावर। वह व्यक्ति भी ठंड से घबरा करके किसी गर्म देश में जाकर के जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। वह भी अपनी मातृभूमि से अतुलनीय प्रेम करता है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्राणों को न्यौछावर करना यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए यदि जीवन भी देना हो तो वह घबराता नहीं है। तो यहाँ पे कवि ने मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम है, इसका वर्णन किया है। और यह कविता हमें देश के प्रति प्रेम की प्रेरणा भी देती है। भाषा खड़ी बोली है, वीर रस है और ओज गुण है, अनुप्रास अलंकार है, हाँफ हाँफ कर काँप काँप कर। अब आगे के अंशों में देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कवि कह रहे हैं कि जब विश्वत रेखा में रहने वाला, ध्रुव रेखा पे रहने वाला अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, तो हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग के समान सभी सुखों को देने वाली, सभी वैभवों से युक्त धरा शिरोमणि, धरती पे श्रेष्ठ मातृभूमि में जीवन पा करके धन्य हुए हो। अर्थात यह जो हमारा भारत भूमि है, यह भूमि सुखों से, समृद्धि से परिपूर्ण है। यहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है और पुण्य करने के कारण हम ऐसी मातृभूमि को पाए हैं। हमारा जन्म ऐसे भारत देश में हुआ है। तुम जिसका जल अन्य ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, और तुम जिस मातृभूमि को अन्न को खाए हो, जिस मातृभूमि के जल को ग्रहण किए हो, जिस मातृभूमि के हवा में सांस लिए हो, जिस मातृभूमि के धूल में खेल करके बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। हे वीरों के वंशज, यह वीरों के तुम संतान हो, तो क्या तुम शरीर रहते हुए अपनी मातृभूमि को छोड़ दोगे? अर्थात मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि हम इसी धरती पर बड़े हुए हैं, इसी धरती के जल और अन्न को ग्रहण किए हैं। और यह हमारी जो मातृभूमि है वह स्वर्ग की तरह है, वह सभी सुखों को देने वाली है। अब यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? उपमा अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है, अपने देश के प्रति प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है, ओज गुण है, वीर रस है। अब अगले का अर्थ देखते हैं। जब तक साथ एक भी दम हो, हे अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के, ऊंचा सिर ऊंचा मन। कवि क्या करें? जब तक साथ एक भी दम हो, दम मतलब सांस लेना, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और जब तक तुम्हारा हृदय धड़क रहा हो, रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के, ऊंचा सिर ऊंचा मन। तब तक अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मगौरव को बनाए रखो, अपने सर को हमेशा ऊंचा रखो, अपने मन की सोच को हमेशा ऊंचा रखो। कब तक? जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी हृदय की धड़कनें बाकी हैं। सांसें चलना, हृदय की धड़कन, यह क्या है? जीवन के लक्षण है। यदि हमारी सांसें चलना रुक जाएं, हृदय की धड़कन बंद हो जाए, तो हमारा जीवन भी समाप्त हो गया। तो कभी क्या करें? जब तक जीवन है तब तक
हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, अपने सर को ऊंचा रखना है, अपनी सोच को ऊंचा रखना है। और क्या कहते हैं, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रुंजय शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक खून की एक भी बूंद है, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त बह रहा है, तब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का विभय। तब तक अपने मुंह से कभी भी दीनवाणी न बोलो। दीनवाणी क्या है, यह हमसे नहीं हो पाएगा, यह न बोलो। यदि देश की रक्षा करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो उससे भयभीत होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है, और मातृभूमि की रक्षा के लिए मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए, यह कवि ने बताया है। भाषा खड़ी बोली है, ओज गुण है। अब आगे कवि क्या कहते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कवि क्या कहते हैं, यदि देश की रक्षा करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो उस मृत्यु से भयभीत नहीं हो, निर्भय होकर के, भय रहित होकर के उस मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु क्या है, एक विश्राम स्थल है, एक आराम करने का स्थान है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। जहाँ पर संबल मतलब आधार, सहारा, उस मृत्यु रूपी सरिता में से जीव क्या करता है, फिर एक नया जीवन धारण करता है। अब जैसे हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, आराम करते हैं। आराम करने के बाद, अपनी थकान मिटाने के बाद फिर नए जोश के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो यही कवि कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है, एक विश्राम का स्थान है, जहाँ से मनुष्य क्या करता है, जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। जहाँ से मनुष्य पुराने शरीर को त्याग करके एक नए जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, और क्या कवि कहते हैं, मृत्यु क्या है, एक नदी है। नदी में क्या करते हैं, हम जब कहीं बाहर से आते हैं, थके रहते हैं, तो क्या कहा जाता है, पहले नहा लो, हाथ पैर धो लो। तो नहाने से क्या होती है, हमारी थकान मिट जाती है। तो वही कवि कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है, एक सरिता है, एक नदी है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, परिश्रम करने के कारण जो थका हुआ मनुष्य है वह वहाँ नहाता है, स्नान करता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर क्या करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, यह जो शरीर रूपी वस्त्र है उसे छोड़ करके दूसरा नया वस्त्र धारण करता है। स्नान करने के बाद फिर हम वही कपड़े नहीं पहनते हैं, हम दूसरे साफ सुथरे धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ भी यह जो जीव है, वह जीव इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके दूसरा नवीन वस्त्र धारण करता है, अर्थात दूसरे नवीन शरीर को धारण करता है। ऐसा ही कुछ गीता में उपदेश दिया गया है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नवानि नरोपराणि। पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जैसे मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से ही आत्मा जीर्ण पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। तो वैसा ही कुछ वर्णन यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं कि यह जो जीव है, जो परिश्रम करके थक जाता है, मृत रूपी सरिता में स्नान करके इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है। फिर कभी क्या कह रहे हैं कि जब नया धारण करना है तो इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, निर्भीकता होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। इसीलिए हमें मृत्यु का स्वागत करना है। तो यहाँ पे कवि ने मृत्यु से निडर होकर के देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। और शांत रस है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है। अब यह अंतिम है आपके स्वदेश प्रेम शीर्षक का पद्य, जो कि उनके स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है। क्या कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। कवि यह बता रहे हैं कि देश प्रेम के लिए क्या चाहिए, बलिदान चाहिए, त्याग चाहिए, आत्मा का बल होना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पे प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वह है जो हमारे अपने बल पे निर्भर हो, हमें जिसके लिए किसी दूसरे के बल के, किसी दूसरे की ताकत की आवश्यकता न हो। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम कभी भी सच्चा और वास्तविक नहीं होगा।
प्रेम के लिए हमें त्याग करनी पड़ती है। और वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्म त्याग में होती है। और यदि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे तो वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। तो कभी क्या करें, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इसलिए देश के प्रति प्रेम के लिए तुम अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कवि क्या कह रहे हैं कि यह जो देश प्रेम है यह एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है, यह ऐसा एक पवित्र स्थान है जो कि निर्मल और असीम त्याग पर ही सुशोभित होता है। अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर ही निर्भर है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, कवि क्या करें, देश प्रेम की भावना से ही आत्मा का विकास होता है, मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। क्योंकि यदि देश प्रेम नहीं होगा तो हमारी मानवता की भावना भी हमारे अंदर नहीं आएगी। हम केवल लोभ में, स्वार्थ में पड़े रहेंगे। और लोभ और स्वार्थ जहाँ आता है वहाँ धीरे धीरे हमारी मानवता की भावना क्षीण होती जाती है। तो यही कवि कह रहे हैं कि देश प्रेम के लिए हमारे अंदर आत्मा का हमें विकास करना होगा। जब आत्मा विकसित होगी तो मानवता का विकास होगा, और मानवता के विकसित करने के लिए देश प्रेम करना परम आवश्यक है। अब यहाँ पे खड़ी बोली है भाषा, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है और देश प्रेम के मूल भावना के ऊपर कवि ने वर्णन किया है। तो यह आपका स्वदेश प्रेम शीर्षक यहाँ पे पूर्ण होता है। धन्यवाद।